और दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीबन 17,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। 17,000 करोड़ की कंपनी है, कोई छोटा मोटा कंपनी है। इस कंपनी धीरे धीरे करके खुद खुद के मार्केट कैप को बढ़ा रहा है, क्योंकि कंपनी एक टाइम बहुत छोटा कंपनी था। आज भी कंपनी एक छोटा कंपनी है, फिर भी कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से भी नीचे चल रहा था। आज 17,000 करोड़ के भी ऊपर चला है। क्यों? क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस अभी 2,000 के ऊपर चला गया। कंपनी के एक साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस शायद 350 के आसपास चल रहा था। तो ऐसे कंपनी के ऊपर क्या हुआ जिसके चलते कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया? उसके पीछे और कोई रीजन नहीं था, इसका मेन बिजनेस है। वो बिजनेस क्या है? ईवी बसेस का। तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, जो बसेस बनाने वाला कंपनी है, जितने सारे बसेस इंडस्ट्रीज कंपनी है, उनमें से इंडिया के सबसे ज्यादा अगर कोई बस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो है ओलेक्ट्रा गिनटेक। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक बहुत तेजी से बहुत सारे ऑर्डर्स को भी कैप्चर किया है। जैसे इस कंपनी के ऑर्डर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल मतलब ट्रेड रिसीव हुआ वो आप देखेंगे तो 520 करोड़ के आसपास, जो पहले सिर्फ 19 करोड़ 18 करोड़ 30 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो आज बढ़ के जो ट्रेड रिसीव हुआ वो करीबन 650 करोड़ से 630 करोड़ से 520 करोड़ तक इसका टोटल ट्रेड रिसीव हुआ। मतलब एक अलग लेवल का ट्रेड यहाँ पे रिसीव हुआ है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज बता दूं, कंपनी इसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखा है। देखिए, मैं यहाँ पे इन्वेस्टर आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखा देता हूँ। देखिए, एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था, सॉरी, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था। आज वो धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को क्या कर चुके हैं? बढ़ा चुके हैं। मान लेता हूँ अभी तक 1% भी होल्डिंग नहीं है, मगर जीरो होल्डिंग से कुछ तो होल्डिंग बढ़ा, मतलब भरोसा तो करना स्टार्ट किया है। और एफआईएस के पास होल्डिंग 9% था, आज कितना 7.5% के आसपास देखने को मिला। तो इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा होल्डिंग्स है, उसके साथ प्रोमोटर के पास भी अच्छा होल्डिंग्स है। क्यों होल्डिंग्स है? क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट जो हुआ, कंटिन्यूसली कंपनी का जो रिजल्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सेल्स भी बढ़े, एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से 27 करोड़ तक बना। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो कंपनी के जो मतलब चार्ट है, उस चार्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। कप विथ 100 पैटर्न्स बना था और फाइनली ब्रेकआउट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। 29% के आसपास टारगेट था। और मैंने आपको ये भी बताया कि इस लेवल को ब्रेकआउट करके वो ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल में मैं फिर से कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। मुझे एंट्री तब मिलेगा जब यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, मतलब एक रेंज क्रिएट करे, एक बॉक्स फॉर्मेट क्रिएट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे मैं एंट्री जरूर लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार करूंगा, जब मौका मिले तब उस मौके का फायदा उठाऊंगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप आप देखेंगे तो पेप्सी का जो प्रोडक्ट है, पेप्सी का जो बेवरेजेस है, उसमें कंपनी 10% मार्केट शेयर लेके रखा है। और वो भी कहाँ पे? मोरक्को में। और 45% जो पेप्सी का ब्रांड है उस प्रोडक्ट का जो मतलब मार्केट शेयर है, नेपाल में 45% का कंपनी का बिजनेस चल रहा है। मतलब 45% का मार्केट कैप कंपनी लेके रखा है, मार्केट शेयर लेके रखा है। तो पेप्सी का बेवरेजेस जो प्रोडक्ट है वो नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में 40% मार्केट शेयर लेकर रखे हैं। साउथ एंड वेस्ट इंडिया में 25% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा एक मार्केट शेयर कंपनी कैप्चर किया है। तो जितना कंपनी के पास मार्केट शेयर रहेंगे उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी देखिए कंपनी के जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से मार्केट शेयर का, यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिले, यहाँ पे एक ही रेंज के ऊपर कंपनी का ट्रेड देखने को मिले, और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में होने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अगर देखेंगे तो कंपनी के सेल्स, इस बार सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, क्योंकि हमेशा दिसंबर
क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा कम होता है, मतलब दिसंबर का सेल्स थोड़ा सा कम होता है क्योंकि सर्दी के मौसम के कारण उस टाइम में कंपनी का सेल्स डाउन होता है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। मगर पिछले सालों की तुलना से इस बार नेट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपनी के ऊपर कंपेयर करना चाहिए, क्वार्टर बेसिस नहीं, क्योंकि क्वार्टर में सेल्स आपको और प्रॉफिट आपको कम दिखेगा। तो अच्छी बात यही है कि कंपनी के हर ईयर को मैं दिसंबर ईयर सालों के मैं कंपेयर करूं तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है 145 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 6000 करोड़ के आसपास, मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी का बोरिंग्स जो है 1900 करोड़ से 5000 करोड़ तक देखने को मिला, तो बोरिंग्स भी बढ़ा। और कंपनी के फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूं तो 1700 करोड़ से 8000 करोड़ तक देखने को मिला। तो कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़े, सब कुछ बढ़ा। कंपनी का बोरिंग्स कितना है, डेप्थ ऑफ इक्विटी 7.78% के आसपास है, मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। और इस डेप्थ को कंट्रोल करके कंपनी आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर डेप्थ को कंट्रोल ना करके आगे नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी के ऊपर फ्यूचर में दिक्कत आने का चांसेस है। तो अभी कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है इस कंपनी का मतलब जितने सारे शेयर होल्डर है उनमें से किसके पास कितना होल्डिंग्स है। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी को बेच दिया, पहले 5-5.5% होल्डिंग था, वो आज 2.5% के आसपास है, मतलब 50% शेयर को बेचा। अभी एफएस ने क्या किया, 21% होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो चुके 26%। तो जिस कंपनी के ऊपर इतने बड़े इन्वेस्टर निवेश करके कंटिन्यू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। तो वरुण बेवरेजेस के जो चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, वो आप देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे एक रेंज, देखिए पहले क्या बना, पहले एक रेंज बना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने आपको ये बताया कि 30% तक मेरा टारगेट रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे 30% टारगेट मिला। फिर से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे मुझे एक रीटेस्टमेंट चाहिए, अगर रीटेस्ट करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। फिलहाल के लिए मैं एंट्री नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल में बाई करना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार रिटेस्ट जरूर करने का वो कोशिश करेंगे, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है येस बैंक। येस बैंक के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, देखिए पहले एक रेंज बना था, एक रेंज मतलब एक शानदार तरीके से रेंज ट्रेड बना था। वो रेंज ट्रेड कुछ इस तरीके से बने कंटिन्यूसली, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बना और यहाँ पे जो कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बना, इस कैंडल को मैं मार्किंग करूँ डाउन लेवल से, अगर मैं टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ तो ऑलमोस्ट 39% के आसपास यहाँ पे टारगेट था। तो इसका एंट्री कब हुआ था, जब भी इस लेवल को टच किया तब एंट्री बना। और देखिए एक टाइम लगा, ऑब्वियसली 1 साल लग गया इस रिटर्न पाने के लिए। तो देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किए और 39% का जो मतलब एंट्री था वो उसी एंट्री अभी 1 साल के बाद मिले, कोई बात नहीं। 1 साल में अगर आपको माने 40% के आसपास रिटर्न मिला तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। बाकी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का फिर से एक बार ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ दो सिचुएशन के। पहली बात, फिर से एक बार ग्रीन कैनल का एक रेंज बना, वो रेंज कुछ 31% के आसपास, अगर ग्राउंड लेवल को टच करेंगे तो मैं एंट्री लूंगा और यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। और दूसरी बात, अगर फिर से इस लेवल से रीबैक करे और इतना बड़ा जो कप बना है पहले और उसके बाद एक अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो, कप के बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी इस तरीके से रेंज बने तो आपको एक चीजों का ध्यान रखना है कि कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे उसके सामने कोई भी यहाँ पे स्ट्रांगली कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत लंबा जर्नी के बाद रेजिस्टेंस है। इसका मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका टारगेट मिलने का चांसेस है। तो उस टाइम के लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि उस टाइम अगर मिले तो एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हो रहा है वो करीबन 194% के आसपास, उसी लेवल को मैं अगर ऊपर बिठा दूं तो 65% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इंतजार करूंगा इस लेवल बनने का। तो आपकी क्या राय है येस बैंक के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि येस बैंक के ऊपर सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे जो लगता है वो इसका मार्केट शेयर। कंपनी का आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में 21% के आसपास देखा जाए तो कंपनी का टोटल मार्केट शेयर है। तो एक अच्छी बात है, इस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका देखने को मिलता है। और साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट भी देखेंगे
तो कंपनी के रिजल्ट में भी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट पिछले सालों के तुलना से देखने को मिले। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट के कारण कंपनी लगातार एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है एसजी मार्ट लिमिटेड। देखिए कंपनी बहुत छोटा है मगर इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी 380 से आज 1200 तक कंपनी का जर्नी हुआ। सिर्फ 1200 नहीं, 12,000 तक एक लंबा जर्नी कंपनी कर चुके हैं, जिसके बेसिस में मुझे लग रहा है कंपनी के ऊपर एक अपडेट यहाँ पे दिया गया है। वो अपडेट है बोनस का। तो कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने वाला है, और वो भी कल के दिन कंपनी एक के बदले एक शेयर आपको बोनस देने वाला है। देखिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप आपका वीडियो तो बहुत अच्छा है मगर आप बार बार इस वीडियो में बोनस और स्प्लिट का चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स है, क्योंकि मैं जितने सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो उस बेसिस में सिर्फ मुझे एक अपडेट देना है कि कुछ कंपनी के ऊपर बोनस और स्प्लिट आया है, इसीलिए मैं इस सारी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ अगर लास्ट में आपको दिक्कत आए इस बोनस स्प्लिट देखने का, तो प्लीज़ लास्ट स्टेप में आप वीडियो को कट कर दीजिएगा, मतलब आप वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बोनस स्प्लिट के बारे में ही अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।